हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सुजुक। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नारस होता है और नारस अपनी फ्रेंड आयु को कॉल कर रही होती है क्योंकि आयु जो कि नारस से गुस्सा होती है। और वो नारस से गुस्सा इसी वजह से होती है क्योंकि नारस जो कि गलत काम करती थी और वो बहुत सारे लड़कों से बातें करती थी, वो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी और ये सारी चीज़ें आयु को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जिसके बाद हम आयु को देखते हैं और आयु जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट होती है, उसी समय उसके पास लारेंस का कॉल आता है लेकिन वो लारेंस की कॉल रिसीव नहीं करती है। जिसके बाद अगेन से हम लारेंस को देखते हैं और लारेंस आज रात में अपने काम पे जा रही होती है। तभी हम लारेंस के एक फ्रेंड को देखते हैं और लारेंस का फ्रेंड अब उसे अपनी टैक्सी में बैठाता है और उसे उस लोकेशन पे लेकर के जाता है जहाँ पे लारेंस आज जाने वाली थी। और वो टैक्सी ड्राइवर जो कि लारेंस का फ्रेंड होता है और इसी के साथ वो लारेंस को पसंद भी करता था। इसके बाद लारेंस अपने क्लाइंट के पास जाती है और उससे मिलती है। तभी हम लारेंस के क्लाइंट को देखते हैं, लेकिन वो आदमी जिसकी बीवी बच्ची सब कुछ होने के बावजूद वो लारेंस के साथ रिलेशन में था। तभी लारेंस अपने क्लाइंट से बात करती है और उससे कहती है कि मैं आज के बाद ये काम कभी नहीं करूंगी, मैं ये काम छोड़ रही हूँ, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो कि लारेंस का क्लाइंट होता है और वो ये बात सुनकर के काफी गुस्से में आ जाता है, जिस वजह से वो लारेंस को पकड़ता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है। तभी लॉरेंस अपनी जान बचा करके यहाँ से भागती है और वो आयु अपने फ्रेंड को कॉल कर रही होती है, लेकिन आयु जो कि लारेंस से गुस्सा होती है, इसी वजह से वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। और तभी वो आदमी अगेन से लारेंस को पकड़ता है और उसे मारते मारते वो बालकनी तक ले आता है। इसके बाद वो लारेंस से कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो फिर मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगा। और फिर वो लारेंस को उठाता है और उसी बालकनी से नीचे की तरफ फेंक देता है। और लारेंस जो कि बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिरी हुई थी, जिस वजह से उसकी बॉडी में काफी सारे फ्रैक्चर हो गए थे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में लारेंस को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और हॉस्पिटल में अब आयु आई होती है लारेंस के पास। तो डॉक्टर अब आयु को बता रहे थे कि लारेंस के माइंड का एक हिस्सा जो कि डेड हो चुका है और उसे अब वो चमत्कार ही बचा सकता है। इसके बाद सभी डॉक्टर्स आयु को अब लारेंस के माइंड का एक्सरे दिखाते हैं और लारेंस के माइंड के एक्सरे में ये दिखाया जाता है कि उसके सर में काफी सारी सुइयां चुभी हुई है। और इसी देखकर कि आयु काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इस केस में डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी हम यहाँ पे लारेंस के फ्रेंड को देखते हैं जो कि एक टैक्सी ड्राइवर होता है और वो आयु से आकर के कहता है कि हमें लारेंस को गाँव लेकर के चलना चाहिए और गाँव में हमें लारेंस को एक भूत वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, काफी सारे एक्सोरिज्म करके लारेंस को ठीक कर सकेंगे। लेकिन तभी आयु अपने फ्रेंड से कहती है कि नहीं, हम लारेंस को गाँव लेकर के नहीं जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी हॉस्पिटल में ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं होता है, थोड़े दिन बाद ही लारेंस की मौत हो जाती है और इस चीज से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन उसी समय आयु नोटिस करती है कि लारेंस की बॉडी अगेन से मूव करती है और लारेंस अगेन से उठ करके बैठ जाती है और इसी से करके सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम लारेंस के साथ ही एक पेशेंट को और देखते हैं। इसे अब अपने सामने कुछ खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वही आयु को कुछ भी नजर नहीं आता है। जिसके बाद अगेन से वो लारेंस को देखती है। लारेंस अगेन से उठ करके खड़ी हो जाती है और इसी से करके आयु अब लारेंस को संभालती है और अब वो अपने फ्रेंड टैक्सी ड्राइवर से बात करती है। वो इस चीज के लिए रेडी हो जाती है कि हमें अब लारेंस को एक मैजिशियन के पास लेकर के चलना ही होगा। जिसके बाद ये दोनों मिलकर के लारेंस को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं और उसे अब उसके गाँव लेकर के जाते हैं जहाँ लोग लारेंस के बचपन वाले घर में जाते हैं। वहीं पे आयु अब एक पुलिस ऑफिसर से मिलती है और उसे जाकर के पूछ रही होती है इस गाँव में भी मैजिशियन है जो कि लारेंस को ठीक कर सके क्योंकि उसकी हालत इस तरीके की हो रखी है। तभी वो पुलिस वाला जो आयु को एक मैजिशियन का एड्रेस देता है। जिसके बाद आयु अब लारेंस को लेकर के उस मैजिशियन के पास जाती है और उस मैजिशियन को अब लारेंस के एक्सीडेंट के बारे में सारी बातें बताती है। और जब आयु लारेंस को लेकर के इसी पे आ रही थी, तब यहाँ पे गाँव में जितने भी लड़के होते हैं ये लोग लारेंस को देख लेते हैं और अब पूरे गाँव में लारेंस के बारे में सारी बातें फैल चुकी थी। इसके बाद आयु अपने रूम में होती है और वो बैठ करके लारेंस की कुछ पुराने वीडियोस देख रही होती है जिसमें लारेंस और आयु बात कर रहे होते हैं और ये लोग कहते हैं कि सर्जरी से तो अच्छा है कि हम सुसुक करवा रहे हैं और सुसुक जो कि काले जादू से बनी हुई सुइयां होती हैं और उन सुइयों का यूज तब किया जाता है कि उस सुई से लोग खूबसूरत हो जाते हैं और लंबे समय तक उनके चेहरे पे कोई भी खराबी नहीं आती है और वो जवान रहते हैं। और वो जो सुइयां होती हैं वो गोल्ड और भी सारे मेटल से जुड़ करके बनी होती हैं और ये सुइयां जब चेहरे पे डाली जाती है तो उनका एक रिचुअल होता है क्योंकि ये सुइयां जो कि ड्यूमन्स और भूत की रखवाली होती हैं, इसीलिए जब वो इंसान के शरीर में जाती है तब उसमें दो आत्माओं का मिलने का खतरा होता है। और ये सुइयां यानी कि सुसुक जो कि इंसानों को जवान और खूबसूरत रखने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अगर इसका यूज ज्यादा कर लिया जाए तो फिर ये सुइयां यानी कि सुसुक जो कि एक श्राप बन जाता है, यानी कि एक डीमन जो उस इंसान की बॉडी के अंदर घुस जाएगा। इसके बाद वो उस बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा और सुसुक पहने हुए इंसान अगर कभी इंजर्ड हो जाए या बीमार हो जाए तो फिर उनका शरीर उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ दे सकता है क्योंकि
उनका शरीर जादू से बंधा होता है। तभी हम आयु को देखते हैं और आयु एक रूम में जाती है जहाँ पे उसे एक स्टैचू मिलता है और उस स्टैचू का चेहरा जो कि आधा टूटा हुआ था, और ये चीज देखकर के आयु उस स्टैचू के पास आती है और उस स्टैचू के टूटे हुए हिस्से को हटाती है। और तभी वो नोटिस करती है कि इस स्टैचू के अंदर एक सड़ा हुआ चेहरा होता है जिसमें कीड़े भी चल रहे होते हैं। पास में ही एक और स्टैचू होता है और उसका भी चेहरा टूटा होता है और आयु को उस स्टैचू के चेहरे में लैरिस के चेहरा नजर आता है। तभी यहाँ पे आयु को ट्रेंड आ जाता है और जब वो यहाँ आता है तब यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं और नेक्स्ट डे में हम मैजिशियन को देखते हैं जो अब लैरिस की घर आता है और वो अब लैरिस के पास आकर के उसके चेहरे से निकाल रहा होता है, यानी कि उसके चेहरे में घुसी हुई सभी सुइयां वो निकाल रहा होता है। और उसी वजह से लैरिस को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए लैरिस होश में आती है और वो उस मैजिशियन के चेहरे को नोचने लगती है और वो मैजिशियन जो लैरिस को शांत कराता है और फिर यहाँ से जाने लगता है। और जाते जाते वो आयु को ये बताता है कि लैरिस के अंदर जो सुसुक है वो कोई छोटा शिशु नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सुसुक है। लैरिस को मरा हुआ ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन आयु जो मैजिशियन की बात नहीं मानती है और ये मैजिशियन यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद आयु अब मोबाइल पे एक सुसुक एक्सपर्ट को सर्च कर रही होती है और फाइनली उसे एक सुसुक एक्सपर्ट तो मिल ही जाता है। लेकिन जब वो एक्सपर्ट के बारे में पढ़ रही होती है तभी उसे अब मोबाइल की स्क्रीन में ही पीछे लैरिस लड़ी हुई दिखाई देती है। इस वजह से वो काफी डर जाती है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब वहाँ पे लैरिस तो होती ही नहीं है, जबकि लैरिस अपने बिस्तर पे सो रही होती है। और ये चीज देख कर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जिस वजह से उसका मोबाइल भी नीचे गिर जाता है और वो अब अपना मोबाइल उठाने के लिए नीचे की तरफ झुकती है। तभी उसे बेड के नीचे एक होस्ट दिखाई देता है और ये चीज करके आयु फौरन से मून की लाइट ऑन करती है। तब वहाँ पे कोई नहीं होता है, वो बहुत वहाँ से गायब हो चुका था। तभी लैरिस जो आयु को कुछ इशारा करती है और अगेन से वो बहुत आयु को डराने लगता है। अब फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं और नेक्स्ट डे अब इन लोगों को पता लगता है कि उस मैजिशियन की मौत हो गई है और उसके चेहरे पे भी काफी सारे निशान बने हुए हैं। तभी यहाँ पे गांव के काफी सारे लोग होते हैं और उनमें कुछ लड़के भी होते हैं और वो लड़के अब गांव में सभी लोगों को बता देते हैं कि ये सारा काम लैरिस का है, क्योंकि लैरिस के पास सुसुक है और उसने अब सभी को बता दिया था कि लैरिस ने अपने ऊपर सुसुक करवाया था, जिस वजह से आज ये प्रॉब्लम हो रही है। जिसके बाद हम आयु को देखते हैं और आयु अब लैरिस की फ्रेंड से कह रही होती है कि तुम्हें इस एक्सपर्ट के पास जाना होगा और इससे बात करनी होगी। और हम गाँव में काफी जोर से शोर हो रहा था, जिससे कि अब आयु और इसके फ्रेंड को भी पता लग जाता है कि इस मैजिशियन की मौत हो चुकी है। अभी हम लैरिस के फ्रेंड को देखते हैं और अब वो यहाँ से निकल जाता है उस एक्सपर्ट से मिलने के लिए और वहाँ जाकर के वो अब लैरिस के एक्सीडेंट के बारे में सारी बातें बताता है उस एक्सपर्ट को। और वो सुजुक एक्सपर्ट जब जो लैरिस की हालत को समझता है और वो इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वही नेक्स्ट सीन में हम आयु को देखते हैं और आयु अपने घर में होती है और वो अब लैरिस की सारी पुरानी बातें याद कर रही होती है जब लैरिस ने उसे कॉल किया था और उसने उसका कॉल नहीं रिसीव किया था। इस वजह से वो लैरिस से माफी मांगती है और अगेन से वो लैरिस के पास जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि लैरिस की बॉडी में काफी सारे जख्म हो रखे हैं, इसीलिए आयु अब लैरिस की पेट के जख्म को साफ कर रही होती है। जब वो लैरिस के पेट के जख्म साफ कर रही होती है तभी उसे पेट के जख्म में ही एक आग नजर आती है और ये चीज देख करके वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी और इसी समय लैरिस अलमारी से किसी को निकलता हुआ देखती है और वो बहुत अगेन से आयु को डराने लगता है। तभी यहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है जिसकी वजह कुछ यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है और अब आयु और उसके फ्रेंड दोनों मिलकर के लैरिस को सुसुक एक्सपर्ट के पास लेकर के जाते हैं, जहाँ पे सुसुक एक्सपर्ट लैरिस को देखता है और वो अब आयु और उसके फ्रेंड को बाहर रखने के लिए ये कहता है, क्योंकि वो अब लैरिस के फेस से सारी सभी सुसुक निकालने वाला था। इसके बाद वो सुसुक एक्सपर्ट लैरिस के फेस से सभी सुसुक निकाल रहा होता है, लेकिन उसी समय वो नोटिस करता है कि लैरिस के मुंह से काफी सारे चमगादड़ बाहर आ रहे हैं और वो सभी चमगादड़ मिलकर के अब सुसुक एक्सपर्ट से कह रहे थे कि हम लैरिस की बॉडी को छोड़ करके नहीं जाएंगे। लेकिन तभी सुसुक एक्सपर्ट अब लैरिस की बॉडी से एक एक करके सभी सुइयां यानी कि एक एक करके सभी सुसुक निकाल देता है और उस दौरान उसे लैरिस के अंदर काफी सारे भूत देखने को भी मिलते हैं, क्योंकि उसे डरा रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं डरता है। तो अब सारे सुसुक निकल जाने के बाद से लैरिस शांत हो जाती है और वो नॉर्मल होती है। लेकिन तभी उसे पता लगता है कि लैरिस की बॉडी के अंदर अभी एक और सुसुक जिंदा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और वो सुसुक उसने बहुत साल पहले पहना था और वो ये बात अच्छी से जानता था कि अगर उसने उस सुसुक को लैरिस की बॉडी से अलग किया तो फिर लैरिस की जान नहीं बचेगी और उसकी मौत फौरन से हो जाएगी। इसके बाद वो सुसुक एक्सपर्ट बाहर आता है और अब उसकी फ्रेंड को सारी बातें बताता है और उस बातों के दौरान उसे पता लगता है कि जो लैरिस का फ्रेंड है वो उससे प्यार करता था, लेकिन उसने कभी ये बात लैरिस को नहीं बताई है।
और उसे ये बात लारेंस को इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि लारेंस जो उसे अपने लायक नहीं समझती थी। वहीं दूसरी तरफ लारेंस जिसने आयु को ये सारी बातें बताई थी कि वो अपने फ्रेंड को पसंद करती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कभी भी कुछ नहीं कर पाए। तभी हम लारेंस को देखते हैं और लारेंस की बॉडी से अब सभी शिशु बाहर आ चुके थे सिवाय एक शिशु के, जिस वजह से वो ठीक होने लगी थी और उसकी हालत में काफी ज्यादा सुधार हो रहा था। तभी आयु अब उस घर से बाहर जाती है और मार्केट में जाती है और सभी गाँव वालों को ये पता लग गया था कि लारेंस ने शिशु पहन रखा है, जिस वजह से वो लोग आयु को काफी बड़ा बूढ़ा कह रहे थे और उसे कह रहे थे कि तुम्हारी फ्रेंड जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है इसलिए उसे मर जाना चाहिए और तुम लोगों को गांव में भी नहीं रहना चाहिए। और ये सारी बातें आयु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, जिस वजह से वो यहाँ से अब वापस आने लगती है। लेकिन तभी हम उस गांव की एक लड़की को देखते हैं जो आयु का पीछे करते हुए उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी माँ भी ऐसे ही थी, तुम्हारी माँ भी एक प्रोस्टिट्यूट थी और उनका भी गाँव में कई सारे लोगों के साथ अफेयर था। और अगर तुम्हें मेरी बात अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम जाओ और उस पुलिस वाले से भी पूछ लो, क्योंकि तुम्हारी माँ के संबंध उस पुलिस वाले के साथ भी थे और यहाँ तक कि तुम लोग के बाप भी अलग थे और किसी को नहीं पता कि तुम लोग के बाप थे कौन, क्योंकि तुम्हारी माँ के बहुत सारे लोगों के साथ संबंध थे। और ये सारी बातें आयु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो फौरन से अब एक पुलिस वाले के पास जाती है और उससे जाकर के वो अपनी माँ के बारे में पूछ रही होती है। और वो पुलिस वाला आयु को ये बताता है कि तुम्हारी माँ जो कि गांव में सबसे खूबसूरत लड़की थी और गांव में जितने भी लोग थे वो लोग तुम्हारी माँ की खूबसूरती को देख करके उनसे प्यार करने लगे थे और सभी ने तुम्हारी माँ से रिलेशन रखा था। जिसके बाद तुम्हारी माँ ने शादी की थी और उनसे उन्हें लारिश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारी माँ का एक और जगह अफेयर था जिससे कि तुम हुई थी। ये बात जब तुम्हारी माँ के हस्बैंड को पता लगा तब उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुम्हारी माँ को जान से मारने की कोशिश की थी। लेकिन जब ये बात गाँव वालों को पता लगी कि उनका हस्बैंड उन्हें जान से मार रहा है तब उन लोगों ने मिलकर के लारेंस के फादर को ही जान से मार दिया था। और उसके बाद तुम्हारी माँ जिंदा तो रही लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक दिन तक लाश बन के रह गई, क्योंकि उनका शरीर भी अब सड़ने लगा था क्योंकि उन्होंने भी शिशु पहन रखा था जैसा कि इस समय लारेंस का चल रहा है। इसलिए तुम्हारी माँ की बॉडी से सभी शिशु निकालने के लिए एक मैजिशियन को बुलाया भी गया था, लेकिन वो मैजिशियन तुम्हारी माँ की बॉडी से सारे शिशु नहीं निकाल पाई थी। जैसे तुम्हारी माँ की बॉडी को एक कपड़े से पूरी तरीके से बांध दिया गया था और उन्हें कब्र में दफन कर दिया था ताकि उस शिशु के साथ सभी भूत जो इसी कब्र के अंदर उस बॉडी के अंदर दफन रहेंगे। लेकिन तभी हम अगेन से लारेंस को देखते हैं और उसका फ्रेंड नोटिस करता है कि लारेंस की बॉडी अगेन से वो सड़ने लगी है और वो ये चीज़ देख करके अब आयु से कहता है कि हमें लारेंस को छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमें नहीं लगता कि अब ये ठीक होगी और उसकी सब कुछ आजमा के देख लिया है, लारेंस किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रही है। तभी हम यहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और वो पुलिस ऑफिसर अब आयु को ये बताता है कि तुम्हारा फादर मैं हूँ क्योंकि मेरे से ही तुम पैदा हुई हो यार, यानी कि आयु का फादर वो पुलिस वाला ही था। पर ये बात आयु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो अगेन से अब अपने घर जाने लगती है। तभी हम लारेंस को देखते हैं और लारेंस अपने बेड पे होती है और उसकी बॉडी अब ठीक हो गई थी लेकिन उसके अंदर का भूत जाग रहा था। तभी यहाँ पे लारेंस का फ्रेंड होता है जो लारेंस के पास आता है और लारेंस उसे अपने तक अटैक करती है। लेकिन तभी यहाँ पे आयु आती है और आयु अब यहाँ आकर के ये नोटिस करती है कि लारेंस अपने बेड पे ही पड़ी हुई है लेकिन उसका फ्रेंड जो कि उसके ऊपर है और आयु को ऐसा लगता है कि लारेंस का फ्रेंड उसकी ऐसी हालत का फायदा उठा रहा है। इसके बाद आयु अब लारेंस के फ्रेंड को उससे घर से बाहर निकाल देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। कभी अब रात होती है और लारेंस का फ्रेंड अभी इस गाँव से जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे कुछ लड़के दिखते हैं और वो लड़के जो कि लारेंस के घर की तरफ ही जा रहे होते हैं और ये चीज देख करके वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम आयु को देखते हैं और आयु के पास एक छोटी लारेंस आती है और वो लारेंस जो कि आयु को उसे उसकी माँ के पास लेकर के जाती है और आयु की माँ जो कि एक ड्राइंग में देख रही थी। इसके बाद आयु अपनी माँ की ड्राइंग को देख रही होती है, तभी पीछे से एक भूत आता है और वो आयु को डराने लगता है। तभी यहाँ पे आयु के फादर और वो एक्सपर्ट आता है और ये दोनों मिलकर के अब आयु की जान बचाते हैं। जिसके बाद वो एक्सपर्ट आयु को ये बताता है कि लारेंस मर चुकी है, लेकिन शिशु के भूत ने अब लारेंस की बॉडी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है। जिसके बाद वो एक्सपर्ट आयु और उसके फादर पे सूप से बाहर निकालता है और अपना रिचुअल शुरू कर देता है लारेंस के ऊपर। और लारेंस और उसकी माँ में एक चीज तो सेम थी क्योंकि वो लेडी मैजिशियन भी लारेंस की माँ के अंदर से सभी शिशु नहीं निकाल पाई थी और ये एक्सपर्ट भी लारेंस की बॉडी के अंदर से सभी शिशु नहीं निकाल पाया था। और सभी शिशु को उसकी माँ की बॉडी से नहीं निकलने के बाद उस लेडी मैजिशियन ने उसकी माँ के ऊपर रिचुअल किए थे और उसकी बॉडी को एक कमरे के अंदर दफन कर दिया था ताकि वो शिशु उसकी माँ की बॉडी के साथ ही उस कमरे के अंदर दफन रहेंगे और कभी बाहर नहीं आएंगे। और वैसे ही अब इस एक्सपर्ट को भी करना पड़ता है और एक्सपर्ट अब अपना रिचुअल करता है और अगर लारेंस नहीं ठीक होती है तो फिर वो उसकी बॉडी के ऊपर रिचुअल करके उसे कब्र के अंदर दफन कर देगा उन्हीं शिशु के साथ। वहीं दूसरी तरफ अब हम गांव के उन लड़कों को देखते हैं और इन लड़कों ने अब गाँव में सभी लोगों को कह दिया था कि आयु और लारेंस दोनों ठीक नहीं है, ये हमारे गाँव को खराब कर रही है, ऊपर से हमारे गाँव में सब भूत भी आ गए हैं, इस वजह से हमें इन दोनों को इस गाँव से निकाल देना चाहिए।
वहीं अगेन से अब हम एक्सपर्ट को देखते हैं जो अब लारस की बॉडी से उस आखिरी शिशु को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लास्ट शिशु जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वो अपने पास से उस एक्सपर्ट को अपने से दूर फेंक देता है। और तभी अब हम उस एक्सपर्ट को देखते हैं और ऐसा लग रहा था कि उस एक्सपर्ट के अंदर भी कोई भूत आ गया है, क्योंकि अब इन लारस और उस एक्सपर्ट के बीच में लड़ाई होने लगती है। दोनों अजीब अजीब सी जानवरों की आवाज़ निकाल रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक्सपर्ट नोटिस करता है कि लारस अब ठीक होने लगी है, इसीलिए वो लारस के पास जाता है और उसकी बॉडी से उस आखिरी शिशु को निकाल रहा होता है। लेकिन तभी लारस उस एक्सपर्ट की गर्दन पर अटैक करती है और उसके मांस को खाने लगती है। उसके बाद लारस के अंदर जो शिशु होता है वो अब उस एक्सपर्ट को काफी बुरी तरीके से जान से मार देता है। और ये चीज हम आयु और उसके फादर देख लेते हैं, जिस वजह से भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद आयु के फादर लारस की बॉडी के पास आते हैं और उसकी बॉडी को एक कपड़े से बंद करने लगते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब वो लारस की डेड बॉडी को उसकी माँ की डेड बॉडी के साथ ही उस कब्र के अंदर बंद कर देंगे। लेकिन तभी यहाँ पे गाँव वाले आ जाते हैं और ये सभी गाँव वाले मजदूर के आयु के फादर को जान से मार डालते हैं। तभी हम यहाँ पे लारस के फ्रेंड को आते हुए देखते हैं और लारस के फ्रेंड और आयु दोनों मिलकर के लारस की डेड बॉडी को कार में रखते हैं और आगे से इसकी मासी का विश्वास लेकर चले जाते। इसके बाद ये लोग एक कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, जहाँ पे आईटी के रास्ते में एक सड़क के भी कपड़ा बना हुआ मिलता है और जो नीति थी की सोचती है इसी तकरे की मेहनत हमारी नजर नजर से देखिए इस कब्र के अंदर दफन है, इसे इस कपड़े में भी लोग रखा है। आयु अब अपनी माची कब्र को खोदना लगती है, तब वो अपनी माची कब्र को खोद लेती है। तब वो नोटिस करती है इसके माची डेड बॉडी जो कि बिल्कुल भी चली नहीं है, वो अभी तक से एकदम से फ्रेश है, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। और तभी वो नोटिस करती है कि लारस का भूत आगे से खड़ा होता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है और ये चीज लारस का फ्रेंड देख लेता है। इसके बाद वो आयु के पास आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो शिशु का भूत जो लारस के फ्रेंड को जान से मार देता है। और इसी से की आयु काफी ज्यादा डर गई थी। तभी लारस अब ठीक हो जाती है और वो अब आयु के पास आती है और उसे हक करती है। तभी आयु और लारस से सॉरी बोलती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये सब कुछ लारस नहीं, जबकि उसके अंदर मौजूद शिशु भूत ही कर रहा है। इसीलिए वो अब लारस को उसकी माँ की कब्र के अंदर ही फेंक देती है और उस कब्र के अंदर जाने के बाद से वो शिशु भूत जो कि शांत हो जाता है और अगेन से आयु अब अपनी माँ और लारस की कब्र को ढक देती है और साथ में बैठती है और एकदम से नॉर्मल हो जाती है। वो ऐसा बिहेव करती है कि इसके साथ कुछ हुआ ही ना हो, उसे कुछ किया ही ना हो, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा दुखी भी होती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में सभी को खो दिया था जिनसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। और तभी हमें पता लगता है कि शिशु जिसकी भी बॉडी के अंदर होते हैं वो चैन से मर नहीं सकता है। और तभी हमें पता लगता है कि जिस की बॉडी के अंदर अगर शिशु होते हैं तो जब तक कि वो सभी शिशु बाहर नहीं निकाल आते हैं तब तक कि वो इंसान चैन से मर नहीं सकता है। और ये सारे शिशु वही इंसान निकाल सकता है जिसने उन सभी शिशु को उस बॉडी के अंदर डाला हो, अदरवाइज कोई भी एक्सपर्ट इन सभी शिशु को उसकी बॉडी से अलग नहीं कर सकता है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।